dear student, welcome to my YouTube channel YCS Sultanpur. But today I am going to explain a structural isomer. Structural isomer. Structural isomerism. Structural isomerism. Structural isomerism, the organic compound या those organic compound, those organic compound, organic compound, those organic compound which have which which have which have which have same molecular formula, same molecular formula same molecular formula same molecular formula but different structure 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 are called isomer या structural isomer to each other. Structural isomer to each other and this phenomena is known as structural isomerism. और ये प्रक्रिया उनके इस टाइप के मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेम रख करके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने की जो प्रक्रिया है, जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये टाइप्स कितने होते हैं, इनके टाइप्स देख लिया जाए। फर्स्ट टाइप इनका आता है चैन आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म जो हम लोग पढ़ेंगे, चैन आइसोमेरिज्म फर्स्ट टाइप इनका है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या है? चैन आइसोमेरिज्म में बेटा उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, लेकिन जो उनकी मदर चैन होगी, जो लॉन्ग कार्बन चैन होगी, वो डिफरेंशिएट होगी, डिफरेंट होगी। जैसे देखिए इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं C4H10। अब इससे हम टू स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनकी जो मदर चैन होगी या लॉन्ग कार्बन चैन होगी वो डिफरेंशिएट होगी। जैसे देखिए फर्स्ट इसका एग्जांपल देखिए, फर्स्ट देखिए CH3 CH2 CH2 CH3। कार्बन देख लेते हैं हम लोग, कार्बन इसमें 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है 10। नेम इसका होगा बेटा ब्यूटेन। नाम नेम क्या होगा इसका? 4 कार्बन को ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। नेम हो गया इसका ब्यूटेन। बट इसका एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे जिसमें इसकी जो लॉन्ग फादर चैन है, ये चैन लॉन्ग फादर की जो 4 कार्बन की है वो 4 कार्बन से कम हो जाए, मीन्स लेस देन 4 कार्बन हो जाए। तो आप देखेंगे जैसे 2 देखिए CH3 CH3 CH3, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर थर्ड। यहाँ जो लॉन्ग कार्बन चैन है वो 3 कार्बन की है। कितने कार्बन की है? 3 कार्बन इन्वॉल्व है, और इसके नेम क्या हो जाएंगे 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। दिस इज कॉल्ड द 2 मेथिल प्रोपेन। तो 2
compounds, 2 organic compounds. First butane, long carbon chain is 4 carbon, and second is 2 methyl propane, which father chain या mother chain is involve only 3 carbon. तो फर्स्ट टाइप है. एक नेक्स्ट एग्जांपल बेटा देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल सपोज कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल C5, एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे, एग्जांपल 2 लिखेंगे हम लोग. C5 H12, इससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, 1 CH3 CH2 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 1 2 3 4 and CH3. Here number of carbon 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं? 5. नेम इसके पेंटेन. 5 कार्बन मीन्स पेंट, सिंगल बॉन्ड एन. नेम इज इसका पेंटेन. पेंटेन इज मेड विद द हेल्प ऑफ 5 कार्बन. एंड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ इट्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर सेकंड, CH3 CH CH2 CH3 मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 4 and here 1 5. Number of carbon total 5, and further chain made with the help of 4 carbon. There further chain made with the help of 5 carbon. Next further chain made with the help of 4 carbon. Name is 2 methyl या methyl butane. And third structure is there, third structure CH3 Here calculate the number of carbon total number of carbon 1 2 3. Long form या father chain, the number of carbon involved in father chain 3 carbon. तो मीन्स फर्स्ट कार्बन चेन है 5 कार्बन, 5 लॉन्ग कार्बन, सेकेंड 4 लॉन्ग कार्बन, एंड थर्ड 3 लॉन्ग चेन कार्बन. दिस नेम इज, इसका नाम क्या होगा देखें, 2 डाई मेथिल प्रोपेन मीन्स इस आइसोमर में हम लोग देखेंगे बेटा कि टोटल जो 3 स्ट्रक्चर्स आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सबके कार्बन की संख्या कितना है, 5 है. कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 1 2 3 4 5. और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है. 3 2 5 2 7 2 9 3 12. इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ जो है कार्बन हमारे 5 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 12 है. मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर जो इनका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम है. बट जो इनके स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूले जो हैं ये डिफरेंट है. स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफर है. तो ऐसे आइसोमर बेटा जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो,
बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर का चैन आइसोमर कहलाती है। ये एक एग्जांपल है स्ट्रक्चरल आइसोमर का, जिसे हम लोग चैन आइसोमर कहते हैं। चैन आइसोमर में जो फादर चैन होगी सबकी वो डिफर होगी। तो फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर का, फर्स्ट टाइप है चैन आइसोमर। चैन आइसोमर को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऐसी आइसोमर जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे बट इनके जो फादर चैन है, जो लॉन्ग कार्बन चैन है, वो डिफरेंट होंगे, डिफर होंगी। और इस टाइप के जो ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, और ये ओवरऑल प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, चैन आइसोमर या चैन आइसोमेरिज्म कहलाएगी, चैन आइसोमेरिज्म। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है बेटा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखिएगा सेकंड डालिएगा, सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हम सेकंड देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप नाम से ही पता चल गया कि इसमें ऐसी आइसोमेरिज्म होंगी जिसमें हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप डिफर होंगे। मींस इनके 2 पॉइंट्स होंगे, जो इनके पॉइंट हैं देखा जाए, पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या कह रहे हैं इनके, इनके पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट होगा बेटा, जिनके फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, फंक्शनल जो ग्रुप होंगे डिफरेंट फैमिलीज के, वो डिफर होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफर होंगे। आपको एक बार फिर ध्यान दिए कि ऐसी आइसोमेरिज्म जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफर हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में हम लोग ध्यान देंगे, जैसे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप जो है, ध्यान देंगे जो हमारे 11 क्लास में फंक्शनल ग्रुप कुछ पढ़ने हैं, कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जैसे मान लीजिए हमारा अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, OH ऐड होता है इसमें। जैसे मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ऐड होता है। जैसे मान लीजिए कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐड होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, C डबल OH ऐड होता है। ईथर है, ईथर ग्रुप है, ईथर ग्रुप में हम लोग ऐड करते हैं O ऐड करते हैं, ईथर ग्रुप, ऑक्सी ग्रुप कहते हैं इनको। ठीक है, और नेक्स्ट इस तरह से एक एग्जांपल इनका देख लें, एक एग्जांपल देख लें। एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए CH3 CH2OH, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, ये देखिए अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर इसी ग्रुप को हम ईथर ग्रुप में कन्वर्ट करें तो नाम हो जाएगा CH3O एंड CH3। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप लगा है, ईथर ग्रुप, एक एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो आप ये बताओगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनके सेम है बट फंक्शनल ग्रुप दोनों के क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको कहा जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में ही डिस्कस करेंगे।